ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? चांस। लाइक कोई एक पर्टिकुलर अगर इवेंट इज हैपनिंग, इवेंट नहीं मतलब कोई एक्टिविटी हो रही है जिसके कुछ सर्टेन नंबर ऑफ रिजल्ट्स हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के साथ बात अगर करें तो अगर मेरे पास एक डाइस है एंड इफ आई एम थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग द डाइस, तो आपको पता है कि जो रिजल्ट आपको आएगा, द रिजल्ट दैट यू विल गेट, इट इज नॉट कंट्रोल्ड। ये रैंडमनेस पे डिपेंड करेगा और रैंडम वैल्यूज आएंगी। जैसे अगर आप मान लो पहली बार थ्रो करोगे तो 1 आ सकता है, दूसरी बार करोगे तो फिर से 1 आ सकता है, या समथिंग एल्स यू कैन गेट। तो throwing the dice which is in your control but the result is not, but again आपको पता है कि ये रिजल्ट जो है वो आउट ऑफ 6, 1 2 3 4 5 और 6 इसमें से ही कुछ होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट पॉसिबल जो है ना, जिसको हम एन एस बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट पॉसिबल इज 6। अब सिंस यू डोंट नो कि अभी हम डाइस थ्रो करेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, तो इसी के लिए हम मतलब इफ यू वांट टू हैव 1 or 6, so we talk in terms of probability, that what is the probability that if I'll throw the dice, so I'll get a even number. तो जैसे मान लो कि अब मुझे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी मैं जानना चाहता हूँ, तो तुम इसको कैसे निकालोगे? तो जैसे आप ये देखोगे कि टोटल इवन नंबर और इवन नंबर ऑफ रिजल्ट्स क्या है। तो इस इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है वो आपका फेवरेबल इवेंट है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। तो इसके टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिजल्ट उसको हम एन ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारा इस केस में क्या होगा? 3, बिकॉज इवन नंबर्स रिजल्ट्स आर 2 4 and 6। ठीक है। तो अब इफ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, जैसे मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट दैट इज ई will be NE, total number of results possible for that event, और total number of possible results ये आप डिवाइड करोगे 3/6, you will be getting 1/2। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट। तो लेट्स सिंप्लीफाई इट कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी बहुत आसानी से, मतलब जो आपके टेस्ट लेवल का है, टेस्ट नेट लेवल का है ना, उसमें मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी आएंगे वो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आएंगे, दीज आर बेस्ड ऑन दिस ओनली, कि आपके पास कोई इवेंट हो रहा होगा, मतलब द स्टेप फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन स्टेप्स आर कि कोई ना कोई वर्ब आपको उस इवेंट मतलब क्वेश्चन में हो रहा होगा। जैसे इस केस में, प्रीवियस केस में क्या कर रहे थे हम? वी वर थ्रोइंग द डाइस, तो हम डाइस को थ्रो कर रहे थे। इन केस ऑफ जैसे हम लोग क्वाइन को टॉस करते हैं, जैसे अगर हम क्वेश्चन से पूछेंगे कि मान लो कि पर्सन ए थ्रोस या टॉसेस 10 कॉइन्स, तो ये वर्ब है, मतलब ए जो है 10 कॉइन टॉस करता है। या आप बोलोगे कि क्लास में से रैंडमली सेलेक्टिंग, सेलेक्टिंग 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 60 पीपल क्लास, तो ये भी एक वर्ब है। ध्यान से देखो, इसमें कोई काम एक कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे, मतलब अगर आप और भी क्वेश्चंस को देखोगे तो जैसे होता है कि मतलब पर्सन एक्स थ्रोस 2 डाइसेस,
या फिर कभी ऐसा क्वेश्चन होगा कि अ कार्ड वाज drawn from a deck of card. Deck of card, playing cards. तो ये हर जगह पे कोई ना कोई एक इवेंट हो रहा है और उसके एक सर्टेन नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं कि एक एक करके हम बात करते हैं अभी, जैसे सबसे पहले कि 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया, इसके टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। जैसे मान लो कि 10 टाइम्स कॉइन को टॉस कर रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, एक, दो, तीन, तीन, छह, तीन, नौ, एक, 10। इसमें आपका हेड या टेल आ सकता है, इसमें आपका हेड या टेल आ सकता है। सिमिलरली एवरीवेयर यू कैन गेट द टू रिजल्ट्स। So the total number of possible result when this verb is happening is 2 पे power 10, 2 into 2 into 2 into 2 ऐसे करके 2 पे पावर 10। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप दो डाइस को लेके चल सकते हो। जैसे दो कॉइन को लेके चल सकते हो। तो पहले कॉइन पे अगर एच आया है तो दूसरे पे एच भी आ सकता है और टी भी आ सकता है, यानी कि एच से दो है। सिमिलरली पहले पे अगर टी आया है तो सेकंड विल हैव एच एंड सेकंड विल हैव टी ऑन। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स जो है वो आपका 2 into 2 है, विच इज 4। तो अगर हम नंबर ऑफ पॉइंट्स जितनी बार टॉस कर रहे हैं या नंबर ऑफ पॉइंट्स टॉस कर रहे हैं तो वो पावर लगा के हम टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं ये है कि फॉर एनी वर्ब देयर इज अ सर्टेन नंबर ऑफ रिजल्ट्स व्हिच इज पॉसिबल। उन सबको हमें काउंट करने आना चाहिए। जैसे मान लो अगर दो डाइस थ्रो कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स कितना होगा, एन एस कितना होगा बताओ। 36। क्यों? क्योंकि पहले डाइस पे भी 6 रिजल्ट्स पॉसिबल है, दूसरे पे भी 6 रिजल्ट्स पॉसिबल है, तो एनएस जो होगा आपका 36 होगा। अब एक बार जब आप टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट काउंट कर लोगे एंड फिर ध्यान देना होता है कि व्हाट इज योर फेवरेबल इवेंट, और जिस इवेंट के बारे में बात की जा रही है टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट इज द फेवर्ड इवेंट, और उसको फिर आइडेंटिफाई करके काउंट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो उसको हम एन ई बोलेंगे और उसको काउंट कर लेंगे, और फिर लास्ट में उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी P इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन एस। ठीक है, तो इससे अब जो क्विक किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत आराम से कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि टू डाइसेस वेयर थ्रोन, वेयर थ्रोन, what is the probability that result is greater than 9? रिजल्ट इज ग्रेटर देन 9। तो इस जब दो डाइसेस वाला इवेंट है तो आपको पता है कि एनएस इज 36 ओनली। आपको ये बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये कैलकुलेट करना है कि एन ई कितना होगा, 9 से एबव का क्या रिजल्ट होगा। तो आप इसमें ऐसे कर सकते हो कि पहले वाले में 5 हो, इनफैक्ट यहां से लेकर चलो, या एवरीथिंग विच इज गिविंग यू ग्रेटर देन 9, तो उसके सारी पॉसिबिलिटी लिख लो। जैसे मान लो 4 6, तो 6 4 भी हो सकता है, 5 5, तो ये यहाँ पे भी वही होगा, 5 5 भी होगा, 5 6, तो 6 5 भी हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, 6 6। और कोई तरीका है टू गेट एबव 9? नहीं ना।
तो टोटल इवेंट जो है, पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट which justify the favorable event, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपको मिले। 1/6 हो जाएगा। हाँ, तो probability of this event is 6/36 which is 1/6। ठीक है, तो सिमिलरली आप कोई भी क्वेश्चन है उसमें आप आइडेंटिफाई करो और उसके बाद वो इवेंट आइडेंटिफाई करो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड, ये तो आपका वर्ब हो गया। पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that we get either red और किंग। तो इस क्वेश्चन में आपको पता है कि जो वर्ब है वो तो एक ही कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है डेक से, तो एक कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट जो होगा NS विल बी 52 ओनली। ठीक है, एंड इवेंट क्या है कि आइदर रेड और किंग। तो रेड कितने होते हैं 26, उसमें तुम्हारे 2 किंग तो आ जाएंगे, दोनों रेड वाले, और 2 जो ब्लैक वाले किंग है वो और हमें लिखना पड़ेगा अलग से। तो ये टोटल हो गया 28, NE जो हो गया 28। इनमें से कोई भी कार्ड ड्रॉ कर लिया जाए तो वो जस्टिफाई करेगा। तो अब तुमसे पूछे, अगर मतलब तुमसे पूछे गया, पूछा ही यही गया है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 28/52, 7/13। ठीक है, हाँ। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन सारे करने हैं। कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि जैसे कार्ड से 2 कार्ड ड्रॉ किया जाए, तो आपको एक सिंपल 2 कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टोटल नंबर जो वे होगा वो 52C2। तो इनफैक्ट मैं इसलिए इस पे नहीं आ रहा बिकॉज दिस रिक्वायर्स लिटिल ऑफ मॉडर्न मैथ, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन तब तो कोई बात नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर के भी जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस थे जहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, मतलब दे विल आस्क यू अबाउट सम पर्टिकुलर वर्ब और इवेंट जहाँ पे आपको परमुटेशन से या कॉम्बिनेशन से काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। ऐसे जैसे अभी हम प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे वैसे भी काउंट हो सकता है। लेकिन अगर ड्रॉ रैंडमली ड्रॉ करने का, सिलेक्शन करने का कोई है तो आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। अरेंजमेंट की बात है तो परमुटेशन लगा सकते हो, जिसको हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। ठीक है, the objective of this revision was to tell you the brief or tell you the teach you about the probability कि अगर आपकी काउंटिंग बेस्ड कोई प्रोबेबिलिटी है तो उसको कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा रिवीजन का। क्या क्या हमने लिखा था, क्लॉक है ना इसके बाद, क्लॉक क्यूब्स, क्लॉक क्यूब्स। ठीक है, तो क्लॉक वाले में देखो, क्लॉक वाले में यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर कि आपका जो क्लॉक है ये मिनट वाली सुई जो बड़ी वाली होती है, ये 1 घंटे में इंटायर क्लॉक को एक बार कवर करती है, मतलब इट गोज 360 इन 1 आवर। तो फॉर मिनट हैंडल जो है इसकी स्पीड जो है वो है आपकी 360/60। टोटल डिग्री जो कवर होता है और कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो ये आपका 6 डिग्री
पर मिनट है, याद रखना है आपको, ये पर मिनट है, ये स्पीड है इनका। और फिर अगर आप आवर वाले का देखते हो तो 1 घंटे में इट गोस, जैसे 1 पे है या 2 पे है तो 1 घंटे बाद ये 3 पे आ जाएगा। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड है वो आपका 12th पार्ट ऑफ द इंटायर सर्किल, विच इज 30 डिग्री। फॉर आवर हैंड इट इज 30/60, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है 30 डिग्री, कितने मिनट में 60 मिनट, और ये आपका हो जाता है ½ डिग्री पर मिनट। ये ध्यान रहेगा सबको, बोलो। यस सर। हाँ, तो अब इसमें सारे क्वेश्चन को ना एक 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 बात और है इसमें कि जैसे तुम देखोगे कि इसमें मिनट सुई भी ऐसे मूव कर रहा है और आवर सुई भी ऐसे मूव कर रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि either mirror minute handle is behind our handle or even it is going ahead than our handle। इनके बीच का जो एंगल है वो या तो बढ़ रहा होता है, मतलब कम हो रहा होता है, या बढ़ रहा होता है। जैसे मान लो कि यहाँ आवर हैंडल है, यहाँ मिनट हैंडल है, तो अभी के केस में ये डिस्टेंस जो है वो फिल होगा, मतलब ये डिग्री जो फिल होगी। और जब एक बार ये मिल जाएंगे, है ना, जब मिल जाएंगे या मिलने के बाद जब जब अब इस ऐसे वाले केस में तो ये वाला जो पार्ट है ये इंक्रीज हो रहा होगा और इधर वाला पार्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। तो इन दोनों केस में इधर द एंगल इज बीइंग रिड्यूस्ड और बीइंग इंक्रीज्ड, तो उसका रेट क्या होगा, तो आपको सेम डायरेक्शन में इनका स्पीड है तो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो कि इधर मिनट वाला आगे बढ़ रहा है तो आवर वाला भी इसको पीछा कर रहा है, तो गैप बिल्डिंग या गैप श्रिंकिंग, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा 6 - 1/2 विच इज 5 1/2 और 11/2 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है कि गैप श्रिंक हो रहा है या गैप स्प्रेड हो रहा है। अब सारे क्वेश्चन जो है वो इसी में आकर लाई करेंगे कि श्रिंक होना है कि स्प्रेड होना है। जैसे मान लो अगर पूछता है, एक एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछा कि 2 to 3, मतलब 2 to 3 वाले आवर में when the needle will coincide, कब coincide करेगा 2 से 3 के बीच में। तो अब coincide करेगा या पूछेगा कि when it will have 90 degree angle between them, when it will have 180 degree angle between them, ऐसे करके कुछ कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो coincide वाला देखो, एक से समझो। तो हम क्या करेंगे, पहले ना 2 बजा देंगे। लेट्स से मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर टाइम या जो 2 बजता है वो कैसे बजता है, तो उसमें आपका मिनट का सुई जो रहेगा वो 12 पे रहेगा और आपका जो आवर का सुई रहेगा वो 2 पे रहेगा। ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3। अभी इनके बीच का एंगल कितना है बताओ? 60 डिग्री। 60 डिग्री। और अब इस मोमेंट से अगर अब चलना शुरू करेगा तो जो मिनट सुई विल कवर और विल ट्राई टू रीच एट आवर प्लेस, आवर निडल, और जैसे ही वो मिल जाएगा वैसे ही आपके दोनों निडल जो है वो कोइंसाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होना है, गैप फिल होना है कि स्प्रेड होना है बताओ? फिल होना है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री 60 का। डिग्री का। और गैप फिल होने का रेट क्या होगा, वही वाला 11/2। तो अब अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 120/11 विच इज 10 10/11 मिनट। तो इसका आंसर क्या तो होगा? 2 hours 10 हाँ,
2 आवर्स या 2 PM, अगर PM पे है तो 2 PM, आफ्टर 2 PM या ऐसे जो भी लिख सकते हो, और 10 मिनट आफ्टर 2, दिस इज द टाइम व्हेन दे विल हैव और दे विल कोइंसाइड। अगर इसी को हम तुमसे पूछे होते, है ना, एक एग्जांपल और ले लो तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ज्यादा मतलब ज्यादा क्या, यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट द सेम क्वेश्चन, है ना। कभी कभी कुछ टिपिकल पूछ देता है, बट ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम यू विल हैव टिपिकल क्वेश्चन। तो इस वाले में देखो, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है ना, तो आई एम नॉट डिटेलिंग एवरीथिंग, और हर टाइप के क्वेश्चन इसमें नहीं हम वो करेंगे, रिपीट करेंगे। अ, आप उस पे जाकर देख सकते हो। तो लेट्स कीप द रिवीजन, जस्ट स्टिक टू द मेन कंसेप्ट। तो अब इसी में एक क्वेश्चन और होता है कि 2 से 3 के बीच में, आफ्टर 2, when needle will be when needles will be in a straight line position। अब स्ट्रेट लाइन पोजीशन बोले, या फिर आपको बोले कि 180 डिग्री अपार्ट हो, दोनों केस एक ही हो गया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पोजीशन अपोजिटली, यानी कि आपका अभी जो टाइम हो रहा है वो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अभी जो है इनके बीच में गैप है 60 का, और इस गैप को फिल करना है, और जब भी फिल होगा उसके बाद फिर से गैप बढ़ाना है, और बढ़ा बढ़ा के आपको 180 करना है। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसमें बताओ। 60 का 180। फिल करना है, हाँ 60 का फिल करना है, और 180 क्रिएट भी करना है। ये फिल होगा पहले 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 उसके पास जाके कोइंसाइड करेगा, फिर उसके बाद एंगल बढ़ाना शुरू करेगा। तो ये टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम ले लेते हैं जो हमारी रिक्वायर्ड है, विच इज 240 डिवाइडेड बाई सेम 11/2। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 480/11। कैसे करोगे इसको, 42, 42 या 43, 43, 7/11। इतने मिनट के बाद जो नेडल्स हैं, दे विल हैव 180 डिग्री का डिफरेंस बिटवीन देम। बात समझ में आई तुम लोगों को, यस सर। है ना। अब इसके अलावे और क्या इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, जो एक एक इसमें क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछता है कि तुमको बस इसमें यही ध्यान रखना है कि अगर एक वॉच है, अगर, और वो 2 मिनट फास्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल 60 मिनट्स में वो कितना चल दे रहा है, 62 मिनट चल दे रहा है। तो ये जो 2 का डिफरेंस है, इसको पर आवर के हिसाब से उसमें क्वेश्चंस में करना होगा। तो जैसे मान लो कि अगर मैं पूछूं कि 12 बजे राइट टाइम सेट किया गया था, 12 PM नून, इस समय राइट टाइम सेट किया गया था, है ना। और तुमसे पूछा जाए कि 20 मिनट लेट कब होगा, सॉरी 20 मिनट फास्ट कब होगा। हम्म, सर 1 आवर में 2 मिनट्स गेन कर रही है। हाँ 11:50। फास्ट हो जा रहा है, तो 10 घंटे में हो जाएगा, है ना। तो लेकिन इसका आंसर क्या दोगे बताओ, व्हेन इट विल बी 20 मिनट फास्ट। सर 10:18। नहीं 10:18 नहीं, 10:20 ही होगा ना। बट हाँ। वो तो मतलब राइट टाइम नहीं है ना, मतलब राइट टाइम का मतलब उस घड़ी का टाइम है।
तो ये बस ध्यान रखना है कि रियल टाइम पूछ रहा है कि रिप्रेजेंटेड टाइम पूछ रहा है। तो अगर दो डिफरेंट वॉच है तो एक वॉच में जब 10 होगा तो दूसरे वॉच में 10:20 होगा। ठीक है, ओके सर। है ना। तो ये आपका क्लॉक। सर एक बार ये फॉल्टी क्लॉक दोबारा समझा दूँ। फॉल्टी क्लॉक, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तुम्हें ये ध्यान रखना है कि 1 घंटे में कितने का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और घंटे में ही कैलकुलेशन करना है। जैसे मैंने ये क्लॉक मैंने ड्रॉ किया और बताया कि ये 2 मिनट फास्ट है 1 घंटे में, तो मतलब 60 मिनट्स उसको चलना था, मतलब 60 मिनट्स मतलब ये पूरा कवर करना है, तो 2 और कवर कर दे रहा है, तो 62 मिनट कवर कर रहा है। अब उसी 1 घंटे में हम डिसाइड करते हैं। जैसे अगर तुमसे कोई पूछता है कि 20 मिनट्स लेट कब होगा घड़ी, तो आप ये बताओगे कि 20 मिनट्स लेट जो है वो आ, 2 मिनट्स के लिए 1 घंटा, तो 20 मिनट्स के लिए 10 आवर्स, तो 10 आवर्स बाद लेट होगा। बहुत जो फेवरेट क्वेश्चन है उनका यही होता है कई बार कि अगर 10 मिनट फास्ट चल रहा है, 10 मिनट फास्ट चल रहा है, तो कितने टाइम के बाद राइट टाइम और जो फॉल्टी क्लॉक है उसका टाइम सेम होगा। जैसे जैसे मान लो 2 वॉच है, एक जो है वो राइट टाइम दिखा रहा है और मान लो कोई भी एक टाइम हमने सेट कर दिया 12 बजे का बता दिया, दोनों ही क्लॉक 12 बजे राइट टाइम दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो है 10 मिनट फास्ट है। तो बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम बोथ क्लॉक विल शो सेम टाइम। ये करो तुम लोग जरा सा क्वेश्चन, इसको सोच के करो कि कब वो बिल्कुल सेम हो जाएगा, कितने देर बाद। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इस क्वेश्चन को करो हम बताते हैं तुम्हें। नेक्स्ट है हमारा क्या, क्यूब। बोलो। क्यूब में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तुम लोग किसने किसने क्यूब पहले पढ़ रखा है, पहले ये बताओ तो। सर पहले पढ़ा है एक बार। देखो, अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत मुश्किल है इसको अभी समझना। इसलिए अगर नहीं पढ़े हो तो बेटर है कि अगर पढ़ना है, मतलब मन है कि पढ़ ले, तो आप बेटर है कि जो डिटेल्ड वीडियो है क्यूब का वो जाके एक्सेस करो। यहाँ पे तो हम बहुत ब्रीफ में रिवाइज ही कर पाएंगे। क्यूब में क्या होता है कि जब आप क्यूब को ऐसे कट करते हो, मतलब तीनों ही डायरेक्शन से कट करते हो, तो क्या होगा, ये वाला कट भी यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला कट भी यहाँ आ जाएगा। तो जो ये कट करोगे तीनों डायरेक्शन से, तो सिंगल कट इन ईच डायरेक्शन, जैसे इसको हम बोल दिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और इसको, है ना, डेप्थ वाले साइड में कर दे रहे हैं, वॉल्यूम साइड में। तो 3 कट अगर करोगे तो ईच कट, जैसे अगर हम इसको तीनों कट को ऐसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डेप्थ वाले में सिंगल सिंगल कट करेंगे, तो जो पार्ट्स बनेंगे ना, हर कट से दो दो पार्ट्स बनेंगे और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होगा वो होगा 8। ठीक है, तो 8 डिफरेंट क्यूब बन जाएंगे। अगर हम इसी को 2 कट किए होते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारा क्यूब है और
ऐसे 2 कट किए होते, तो 2 2 2 कट किए होते, तो उससे हर कट से 3 पार्ट, मतलब 2 कट से 3 पार्ट बनता, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो क्रिएट होता वो 27 होता। इसी तरह से 3 कट किए होंगे तो 64 पार्ट्स बनेगा। पॉइंट ये है कि अगर क्यूब से क्यूब बनाना चाहते हो तो जो नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे वो क्यूब ही होंगे। तो अगला वाला 125, अगला वाला 6 इंटू 6 इंटू 6 216 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। अब अगर हम मान लो कि अगर क्यूब से क्यूब नहीं बना रहे हैं, और जैसे यहाँ पे दो दो सिमेट्रिकली सेम नंबर ऑफ कट कर रहे थे ना, अगर हम ऐसे कट किए होते वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डेप्थ, जैसे यहाँ पे 3 कट किए होते, यहाँ 4 कट किए होते, या यहाँ 5 कट किए होते, तो टोटल नंबर ऑफ पीस क्या बनता हमारा, एक एक ज्यादा, मतलब 3 कट से 4 पीस, 4 कट से 5 पीस, 5 कट से 6 पीस, और टोटल नंबर ऑफ पीसेस दैट वी हैव कुड हैव क्रिएटेड वाज 120। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है तुम लोग को? यस सर। तो अब अगर क्यूब से क्यूब बना रहे हो, मतलब उस पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है क्यूब से क्यूब बना रहे हो, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो कॉर्नर्स है, जैसे मान लो क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं, बोलो? 8। 8। तो जो कॉर्नर्स हैं, मतलब जैसे मान लो कि हम इसी तरह से क्वेश्चन ही ड्राफ्ट कर देते हैं। जैसे मान लो कि 2 कट किया हमने, या 3 कट किया, चलो 3 कट वाला, तीनों साइड से 3 कट किया हमने, तो हमारे क्यूब के टोटल कितने टुकड़े बनेंगे? 64 बनेंगे। अब इसमें भी कट जो हमने किया है वो ऐसे किया है कि ऊपर से पेंटेड था और नीचे से नहीं, मतलब जैसे ऐसे हमने पेंट कर दिया था। तो अब जब आप कट करके 64 क्यूब्स बनाओगे, है ना, 64 स्मॉलर क्यूब्स बनाओगे, तो उसमें कुछ ऐसे क्यूब होंगे जिसके 3 फेस कलर्ड होंगे, किसी के 2 फेस कलर्ड होंगे, किसी के 1 फेस कलर्ड होंगे, और किसी के 0 या नो फेस कलर्ड होगा। 4 फेस कलर्ड तुम्हें दिखता है क्या, बताओ? 4 और एबव वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो कॉर्नर वाला है वही तो 3 फेस कलर होगा ना, 4 फेस कलर होने का तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ये 64 क्यूब्स ही मिलाकर इतने बनेंगे। तो 3 फेस कलर्ड अगर हम देखें तो वो सिर्फ वर्टेक्स पे होता है, और टोटल वर्टेक्स जो क्यूब के होंगे वो होंगे 8। तो ऐसा वाला निकलेगा तुम्हारे पास 8। 2 फेस जो कलर्ड होता है वो होता है साइड पे, है ना, तो वर्टेक्स जो है वो आपके पास 8 है। साइड कितने हैं? तो ये वाली जो लाइन है, जैसे मान लो ये वाला जो लाइन है, ये लाइन, तो ये 4 4 8, 4 12 होगा, मतलब टोटल 12 होगा ये। अच्छा, फेस कितने होंगे? तो आप डाइस तो जानते ही हो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेसेस होंगे। ठीक है, तो ये इस पे बेस पे हमें निकालना होता है। तो वर्टेक्स अगर आपके 8 है तो 8 3 फेस्ड होगा। 2 फेस वाले साइड्स जो है 12 हो गए, और हर साइड पे देखो कितने हैं, 1 और 2, ये कॉर्नर वाला तो निकल गया, तो ये बचा, तो टोटल यहाँ हो जाएगा 24। सिंगल फेस वाले जो है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, तो हर फेस पे, जैसे क्यूब के हर फेस पे जो अंदर का ये 4 बच रहा है ना, ये तुम्हारा सिंगल फेस कलर्ड है। तो वो 6 फेसेस हैं क्यूब के, और हर फेस पे 4 4 बच रहा है, तो 24 ये भी हो गया। और जो बचा हुआ है वो आपका 0 फेस कलर्ड होगा, विच इज 24 24 48 होता है, प्लस 8 56, और जो बच गया 8, ये। तो इसी तरीके से आप किसी भी नंबर पे क्यूब पे आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि अगर हम 3 कट किए थे, 3 कट की बजाय अगर हम 4 कट किए होते, 3 कट की बजाय हमें 4 कट किया होता,
तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो हमारे बनते हैं, ये 4 कट है। देखो तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे बताओ? 125। 125। तो 125 से अब 3 फेस्ड अगर हम कलर निकालना चाहते हैं तो वही होगा 8 होगा। 2 फेस कलर निकाल रहे हैं तो हमें पता है कि साइड्स में होंगे और 12 एक into साइड पे 3 होगा। टोटल 36। कितना हो जाएगा? 36, विच इज 12 into 3। 1 फेस कलर्ड कितना होगा? तो ये एक फेस पे ये कॉर्नर में निकल गया, ठीक है, ये 2 फेस 9 वाले into में निकल 6 हो गया। जाएगा हाँ, तो 54। लास्ट में 9 है तो ये 9 into 6 हो जाएगा, विच इज 54। और 0 फेस वाले देखो कितने बच रहे हैं। 54 प्लस 36 कितना होता है? 90। 90 प्लस 8 तो 0 वाला 27। तो ये 27 क्यूब्स है जो 0 फेस ऐसे पूछते हैं। और एक छोटा सा ये देख लेना कि क्यूब के सारे निकाल दोगे ऊपर से तो नीचे भी क्यूब बचेगा। तो ये जितने भी 0 वाले हैं वो सब जो है तुम्हें क्यूब ही निकलेगा, मतलब क्यूबिकल फॉर्मेट में ही। जैसे 8 ये ऐसे ही अगर हम 2 कट वाला लिए होते, मतलब सॉरी सिंगल कट वाला लिए होते तो अलग होता सबका हिसाब। सॉरी 2 कट वाला लिए होते तो अलग आएगा। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, जो भी पूछेगा जैसा पूछेगा क्वेश्चन उसमें सिंक कर लोगे। जो लास्ट पार्ट है आज रिवीजन का, इसके बाद तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। डाउट्स क्लास के लिए सब लोग कह रहे थे ना, तो पहले हम ये रिवीजन वाला पार्ट कर देते हैं। सीरीज, सीरीज में बताओ तुम लोगों को क्या आइडिया है? देखो पहले तो ऐसा सोचो कि हम सीरीज कैसे कैसे बना सकते हैं। जैसे आई वांट टू हैव अ सीरीज विच इज बेस्ड ऑन स्क्वायर ऑफ ए नंबर। जैसे 1 2 3 4 ऐसे चलता है ना, तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि मैं एक ऐसा सीरीज बनाऊं जिसमें 1 स्क्वायर प्लस 2, 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 2 ऐसे करके मैं बना सकता हूँ। तो ये सीरीज क्या होता है? 3, ये होता है 6, ये होता है 11, ये होता है 18। अब सेम अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पूछ देता है कि 3 6 11 18 के बाद क्या होगा, तो आपको जब ऐसे सीरीज ऑटोमेटिकली मिल जाता है तो ऐसे कई सारी चीजें तुम खुद ही बना के देख सकते हो। यू नीड टू प्रैक्टिस इट ऑल्सो। आप कोई कोई सीरीज बना के देखो एक रेगुलर पैटर्न पे, तो आपको दिखने लगेगा कि मूवमेंट कैसा होता है। जैसे आप ऐसे कर सकते हो कि क्यूब करके -1, तो ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। तो ऐसे तो ऑल ऑफ सडन अगर ये आपको दिखे तो आप उसको वो नहीं कर पाओगे, विजुलाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन किसी एक पे पहले एफर्ट करो कि क्या हो रहा है। जैसे ज्यादा बड़े बड़े गैप से नंबर मूव हो रहा है तो हम क्यूब वाला लेना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। अगर मुझे एक दिखा कि ये 1 क्यूब -1 है और ये 2 क्यूब -1 है, तो हम आगे भी चेक करेंगे तो आई विल फाइंड कि देयर इज सेम पैटर्न देयर। तो पॉइंट ये है कि जो जो आपके सीरीज हैं वो कैसे भी थॉट प्रोसेस से बन सकता है। आपको इनिशियल 2-3 नंबर छोड़ना होता है। जैसे हम एक ऐसा भी सीरीज बना सकते हैं जो 1 into 2, मतलब पहला है 1 into 2, दूसरा है 2 into 3, तीसरा है 3 into 4, तो 2 6 12, फिर अगला क्या होगा 4 into 5 20, ऐसा सीरीज है। तो आपको इस सीरीज पे एक एक करके देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी रीजनिंग है, लॉजिक है जो 2-3 में लग रही है, और फिर उसको बाकियों में चेक करना पड़ेगा। तो यू कैन विजुलाइज एनी काइंड ऑफ सीरीज विच कैन बी मेड। अब जैसे मैं उस समय कर रहा था 1 स्क्वायर प्लस 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 ऐसे कर रहा था। ये भी सीक्वेंस में हो सकता है कि दूसरा वाला भी जो जुड़ रहा है ना वो भी एक सीक्वेंस फॉलो कर सकता है। जैसे आई कैन डू इट लाइक दिस, 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर प्लस 4। ये कैसा बन दिखता? 2 6 12 20 30 ऐसा बनता। तो अगर ये ना रहे और सीधा आपके पास ये सीरीज रहे तो फिर क्या होगा आपको कि पहले कंफ्यूज हो गए कि कैसे जा रहा है, क्या गैप हो रहा है।
कई बार तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही वाला लॉजिक से निकलेगा, क्योंकि सेम सीरीज कैन पोर्ट्रे 2 और 3 प्रॉपर्टीज टुगेदर। जैसे आप इसमें देखो तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी ज्यादा इजी दिख रही है कि ये जो गैप है ये कितने का बढ़ रहा है। तो देखो हम जो लॉजिक लगाए वो टिपिकल था, लेकिन गैप से और आसानी से दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जिस लॉजिक से आप बना रहे हो सीरीज वही एक लॉजिक इकलौता होगा उस सीरीज को डिफाइन करने का। दे में फॉलो अदर कॉन्सेप्ट्स आल्सो। तो इस तरीके से आपको सोचना है। एंड यू कैन बी मतलब बहुत वाइल्ड हो सकते हो सोचने में कि सीरीज कैसे मूव कर रहा है, बट पैटर्न आपको जरूर रखना पड़ेगा वाइल थिंकिंग कि इस पैटर्न में हम सोच रहे हैं, ठीक है, ये इस पैटर्न में हम देख रहे हैं। तो जैसे मान लो कि सीरीज ऐसा भी होता है कि 1³ माइनस 1² का डिफरेंस, 2³ माइनस 2² का डिफरेंस, 3³ माइनस 3² का डिफरेंस, तो इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा। तो ऐसे करके भी अगर एक सीरीज रहे तो आपको मतलब कुछ भी सोचना पड़ेगा पैटर्न डेवलप करने के लिए। तो जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना बेटर है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा विथ एनी वाइल्ड ऑपरेशन विच यू कैन थिंक ऑफ। ठीक है? यस।